हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्क डन। वर्क डन की जब बात हो रही है तो यहां पर वर्क हम किस पे करने वाले ये पता होना चाहिए। हम इस पेन को उठा करके नीचे से ऊपर नहीं लेकर के जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। यहां जो भी वर्क की बात करेंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा सिस्टम होगा, पहला बात तो ये आ जाता है। तो हमारा सिस्टम कैसा सिस्टम होगा? हमारा सिस्टम एक गैसियस सिस्टम होगा। हमारा सिस्टम कैसा सिस्टम होगा? गैसियस सिस्टम होगा। मतलब, और यहाँ वर्क कैसा होगा? यहाँ प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा, पीवी वर्क देखने को मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में जो आपको वर्क देखने को मिलेगा वो कौन सा वर्क डन मिलेगा? पीवी वर्क डन मिलेगा। फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं वो सॉलिड के ऊपर होता है और आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क वहाँ देखते हैं। ठीक है, तो पहला चीज ये बात है। दूसरा, आपको यूनिट्स, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम होगा तो हो सकता है कि बार लीटर हो जाए यूनिट वर्क का, और हो जाए एटीएम लीटर, ये भी हो सकता है आपका। ये दोनों यूनिट्स पॉसिबल है। इनका कन्वर्जन जूल के साथ जरूर आप याद रखिएगा। इसका 100 होता है और इसका 101.1 होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जब आप गैस पर वर्क करते हैं ना, जब आप गैस पे वर्क करते हैं तो दो तरीका से वर्क हो सकता है। मान लीजिए ये इनिशियल है, ये वी इनिशियल है। अगर ये एक्सपेंड करेगा तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा? यहाँ पे। तो आप देख रहे पिस्टन पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में पहुँच जा रहा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर? एक्सपेंशन हुआ तो आपको क्या देखने को मिला? वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। यहां पर जब भी ऐसा होगा तो वर्क कौन कर रहा होगा? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब मैं जब सिस्टम बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि हमारा सिस्टम यहां पर कौन सा है? गैसेस। ये क्या है आपका? ये पिस्टन है, और यहां पर क्या है? गैस है। क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली, अगर मान लीजिए आपका कंप्रेशन हो रहा होता तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाता। अब आपका 1 पोजीशन ये रहता, 2 ये रहता, ये आपका वी इनिशियल रहता, ये आपका वी फाइनल रहता। आ रही है क्या बात समझ? तो अब आपने क्या किया? पिस्टन पे प्रेशर लगाया, तो यहाँ वर्क इज डन नॉट बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हम बोलेंगे। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्या ये बात क्लियर? यहां क्या देखने को मिल रहा है कि V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन। अब बोलेंगे सर इसका यूज क्या है? लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन इसका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब बात यूटिलाइजेशन की आती तो बात फॉर्मूलाज की आएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ बेसिकली 4 प्रोसेसेस को ध्यान से देखने वाले हैं। पहला देखेंगे वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। किसके केस में? आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। तो यहां पर सिर्फ प्रोसेस यहां पर डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा। वर्क डन जो है हमारा, ये कैसा फंक्शन है? ये वर्क डन कैसा फंक्शन है? ये एक पाथ फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ये एक पाथ फंक्शन है। मतलब आइसोथर्मल के बाद भी आपको प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा, रास्ता पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आप या तो रिवर्सिबल रास्ते को चुनेंगे, रिवर्सिबल पाथ को चुनेंगे, और या फिर इरिवर्सिबल पाथ को चुनेंगे, या फिर आप इरिवर्सिबल पाथ को चुनेंगे। अगर मैं रिवर्सिबल पाथ का बात करूं तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन का ये हो जाएगा -2.303 NRT log
वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। क्लियर? अब बोलेंगे सर वो जो साइन कन्वेंशन था वो कहीं यूज आएगा क्या? देखो बच्चे गड़बड़ी कहाँ करते हैं, या तो वो माइनस लगाना भूल जाएंगे, माइनस लगा दिया तो कंफ्यूज रहेंगे, ऊपर फाइनल वाला है कि नीचे इनिशियल वाला, मतलब प्योर रट्टा मारेगा और ज़बरदस्ती का एक प्रेशर क्रिएट करेंगे दिमाग में। हम लोग इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो नेगेटिव में आना चाहिए, एक्सपेंशन में फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो इस लॉग की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल, तो जो आपका फंक्शन है एक्स, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया। अगर आप log x का ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है, तो v फाइनल बाई v इनिशियल का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, तो log x का वैल्यू कैसा हो जाएगा? log vf बाई vi का ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये पार्ट आपका पॉजिटिव। हमको तो आंसर किस में चाहिए? नेगेटिव में, तो आगे नेगेटिव का साइन बैठाना पड़ेगा। क्लियर? तो एक बार चेक कर लीजिएगा, माइनस का साइन तो होगा, ये तो आपको याद रह सकता है। कंफ्यूजन यहाँ पर होता है जनरली, अभी नहीं हो रहा होगा, एग्जाम हॉल में बैठ करके होगा। आप कमेंट में लिखिएगा इस बात को, किसको किसको ये कंफ्यूजन होता है। मैं वास्तविकता पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया। उसी तरीके से आप कंप्रेशन में चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा। तो कंप्रेशन में होना चाहिए पॉजिटिव, कंप्रेशन में होगा पॉजिटिव, तो वी फाइनल बाई वी इनिशियल क्या हो जाएगा? लेस देन 1, तो log वी एफ बाई वी आई क्या हो जाएगा? लेस देन 0, मतलब ये पार्ट आपका नेगेटिव हो गया, और आगे नेगेटिव होने के कारण नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, आप ऐसा नहीं कि इसी को रट्टा मार कर रखो, अब हो सकता है आप वी आई बाई वी एफ लिख दें। अगर आप वी आई बाई वी एफ लिख रहे हैं तो आगे में नेगेटिव का साइन मत लगाना, तो भी फॉर्मूला सही है। रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीज़ों को। हो सकता है वॉल्यूम ना दे, प्रेशर दे दे, तो आपको पता है कि वी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एफ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो ऊपर पी आई आ जाएगा, नीचे पी एफ आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है क्या? ओके। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो आई थिंक आपको वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल पाथ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वर्क डन किस में देखेंगे? इररिवर्सिबल पाथ में। किस में देखेंगे? इररिवर्सिबल पाथ में। ठीक। अब वर्क डन इन केस ऑफ इररिवर्सिबल पाथ कैसा हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्लियर? अब यहां पर कंफ्यूजन क्या था सर? P एक्सटर्नल किसको लेंगे? तो मैंने आपको बोला ना कि P1 V1 होगा इनिशियल स्टेट, P2 V2 होगा, ये हो गया आपका फाइनल स्टेट। क्लियर? तो P एक्सटर्नल हम किसको लेंगे? फाइनल स्टेट का ये जो प्रेशर है ना, इसको हम यहाँ पर P एक्सटर्नल के तौर पे लेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? P2, मतलब यहाँ पर P2 वाले वैल्यू को पुट करेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? फॉर्मूला भी आपको रिकॉल हो गया होगा, कैसे लगाना है ये भी समझ में आ गया। ये बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए। ठीक, तो आपका हो गया वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल। अब हम लोग क्या देखेंगे? वर्क डन तो देखेंगे, लेकिन हमारा केस क्या होने वाला है? कोई भी एक केस ले लो, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होगा? डीपी आपका 0, मतलब प्रेशर थ्रू आउट क्या रहने वाला? कांस्टेंट, जो कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में तो नहीं था। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में क्या था? आइसोथर्मल में क्या था? डीटी, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था। अब आइसोबेरिक में बोल दिया हमेशा प्रेशर कांस्टेंट ही है, तो यहाँ वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ऑलवेज फॉर बोथ रिवर्सिबल as well as irreversible process, as well as irreversible process। क्या ये बात क्लियर है क्या?
क्या ये बात आपको क्लियर है? तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आपका आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट बोलेंगे वर्क डन, किस केस में? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आप देख रहे हैं कुल मिला के कि वर्क डन कहीं ना कहीं चेंज इन वॉल्यूम का ही कमाल है भैया। यहाँ डीवी आपका 0 हो गया, वॉल्यूम ही आपका क्या हो चुका है सर? कांस्टेंट हो चुका है। मतलब V2 माइनस V1 आपका क्या आने वाला है? 0। तो यहाँ पर वर्क इज ऑलवेज 0। मैं यहाँ पर फिर वही बात लिखूंगा, फॉर बोथ रिवर्सिबल as well as irreversible। क्लियर? as well as irreversible। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ प्रोसेस है, यहाँ पर ये लाइन प्रोसेस है, ठीक है? प्रोसेस, कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है? यहाँ भी ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट दैट इज वर्क डन निकालना सीखेंगे, लेकिन किस केस में? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर? अब अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस का बात करूं आपसे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगेन डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ क्यू ही क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। अब डेल्टा यू क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, और यहाँ पर जो आपका एक वर्क डन एज अ पाथ फंक्शन बिहेव कर रहा था, वो पाथ फंक्शन नहीं बल्कि एक स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अब वर्क डन जो कि एक स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा डियर, तो यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू फॉर्मूला आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? डेल्टा यू के बराबर, इसको क्या लिख सकते हो? NCV T2 माइनस T। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। इसी में आप CV को चेंज कर करके और भी फॉर्मूलाज को क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। तो और फॉर्मूला क्या हो सकता है? NR T2 माइनस T1 गामा माइनस 1, ये भी एक फार्मूला हो सकता है। और क्या फार्मूला हो सकता है वर्क डन का? P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस 1। और ये तीनों फॉर्मूलाज जो है ये बोथ प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल एज वेल एज इररिवर्सिबल, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? जल्दी से बताना, यहाँ तक क्या आप सभी को क्लियर है? नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया क्या बात समझ? ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये 24 जनवरी का पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है? ये 24 जनवरी पेपर में आया हुआ सवाल है आपका, सिर्फ 2 का सवाल है ना? तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बताओ ना, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैसा गैस है भाई? यह एक मोनो एटॉमिक गैस है, इज सब्जेक्टेड टू चेंज as shown in the ग्राफ। ऐसा हुआ है, 1 से 2 में गया है, 2 से 3 में गया। तो पहचानो ना ये कैसा प्रोसेस है। ये एक आइसोबेरिक, बहुत जन इसका एरिया निकालने लगेंगे, निकलेगा ही नहीं। तोड़ लो मल्टी स्टेप में। ये कैसा हो गया? आइसोकोरिक हो गया। ये कैसा हो गया? आइसोथर्मल हो गया। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, कुछ नहीं बचा। आप क्या लिख सकते हो? यहां पर क्या क्या डेटा है? 1 मोल, यहां से यहां 1 से 2 में गया पहले, तो वर्क डन नेट क्या हो जाएगा? वर्क डन आइसोबेरिक प्लस वर्क डन आइसोकोरिक प्लस वर्क डन आइसोथर्मल। अब वर्क डन आइसोकोरिक तो हो गया आपका 0, आइसोबेरिक लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा? 1 इंटू ATM, प्रेशर तो 1 ATM है,
फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस का आगे साइन रहेगा, माइनस का आगे साइन लगा हुआ रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल होता है ना फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 20 बार और लीटर में है तो उसको जूल में बदलेंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो जूल आ जाएगा। वहीं आइसोथर्मल के केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा -2.303 nRT 1 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर। अब आपको यहाँ नहीं दिया हुआ, खेल कहाँ हो गया, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, कैसे निकालोगे, तो इस दौरान तो टेम्परेचर सेम रहेगा ना, तो आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, 1 पकड़ लो, तो आप PV इज इक्वल्स टू NRT का फॉर्मूला लगा सकते हो। बोलोगे सर कैसे, अरे गैस कैसा है, आइडियल, तो हो गया 1 बार, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 लीटर, N हो गया 1 और यहाँ आ जाएगा 8.314, ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो आप क्या लिखेंगे टेम्परेचर में 20/8.314 लॉग V2 आपका क्या है 20/40। क्लियर है क्या यहाँ तक। आप इसको अगर पलट दे 20/40 को क्या लिख देंगे 40/20 लिख दे, तो ये आपका नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये 0 और ये 0 काट दो, ये हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये 8.314 8.314 कैंसिल हो गया। log 2 की वैल्यू आपको दे दिया कितना है 0.3 तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 20 इंटू 0.3। बोलो यहाँ तक आया क्या बात समझ में। लेकिन यार 20 से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ लीटर ATM लिख रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, यही है बस यूनिट कन्वर्सन, यही बच्चे फंसेंगे। तो इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कारण क्या, ऊपर लीटर ATM नीचे जूल वाला ले लिया तुमने 8.314, तो इसको लीटर बार ATM को आप किस में कन्वर्ट कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करके जूल में। तो बस यहीं पर आपसे गड़बड़ी होने के चांसेस है, बाकी तो आप चीज़ों को निकाल लेंगे। अब ये आ जाएगा आपका -2000 और ये आपका आ जाएगा +13.79.2 लगभग 620.2 के आसपास में आंसर आएगा। सॉरी 8 नॉट 2, लगभग 620। बोला नियरेस्ट इंटीजर बताना, ठीक है। वर्क डन बाय दिस सिस्टम और ऑन दिस सिस्टम इज, बाय दिस सिस्टम और ऑन दिस सिस्टम क्या मतलब साइन नहीं लिखना आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में 620 जूल। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कहाँ सकते हो यूनिट कन्वर्जन में। तो यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बोलता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। क्या बोलता है 1 मोल ऑफ, ये 30 जनवरी का सवाल है, 2023 में आया हुआ है। शिफ्ट 2 का ये भी सवाल है। आपसे पूछा 1 मोल आइडियल गैस दे दिया, मोल आपको दे दिया, इज एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। भाई एडियाबेटिकली में तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का बात उठता ही नहीं है, फॉर्मूला तो सेम लगने वाला है NCV/T2 - T1। वर्क डन दे दिया 3 किलो जूल। यूनिट ध्यान से देखना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, फिर बोलोगे सर छोटा सा सिली मिस्टेक के कारण -1 आ गया। तब वर्क डन क्या लिखोगे, वर्क डन लिखोगे 3000 जूल। वर्क डन क्या लिखोगे 3000। पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, इज अलाउड टू एक्सपेंड, नेगेटिव में। भाई जब फॉर्मूला पुट करोगे तो साइन कन्वेंशन भी प्रॉपर लेना जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे, बता दे रहे हैं आंसर उल्टा आ जाएगा। CV में क्या लिखोगे 20, T2 पता नहीं, T1 हमें पता है 27 डिग्री सेल्सियस। ये इसको ऐसे काट दो, ये हो जाएगा 150, तो हो जाएगा -150, T2 - 300, T2 बराबर 300 -150। T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 का वैल्यू 150 केल्विन आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर।
तो व्हाट विल बी योर आंसर हेयर, T2 बराबर 150 केल्विन। देखिए झटके में आप आंसर ला सकते हो, बस कहाँ याद रखना भैया, साइन कन्वेंशन देना तो नहीं भूल गए, कहीं यूनिट कन्वर्जन करना तो नहीं भूल गए, आपको इन बातों का ध्यान रखना, बाकी तो सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह दिमाग में फिट हो गए होंगे, चीज़ों को आपने एनालाइज कर लिया होगा किस तरीके से पढ़ना है। कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको मज़ा आया सेशन देखने में, क्या आपको आता होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आता है, आपको आता होगा, आप डेफिनेटली जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या नज़रिया चेंज हुआ कि फॉर्मूलाज को कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होने की चांसेस है, क्या आप अपने गलतियों को ऑब्जर्व कर पाए क्या, इन सारी बातों को आप कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पर हम लोग लाते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त।